आज हम बात करने वाले हैं ELCB और RCCB के बारे में, क्योंकि यह दो जो होते हैं ये सर्किट ब्रेकर हैं जो कि प्रोटेक्शन देने के लिए प्रयोग होते हैं। लेकिन बहुत से लोगों में कंफ्यूजन रहता है कि ELCB क्या होता है और RCCB क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इस वीडियो में हम इन दोनों कंफ्यूजन्स के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। देखिए, जो ELCB होती है उसकी फुल फॉर्म होती है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, और जो RCCB होती है उसकी फुल फॉर्म होती है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ELCB जो होती है वह ऑपरेट ऑन वोल्टेज और RCCB ऑपरेट ऑन करंट। मतलब ELCB वोल्टेज पर ऑपरेट होती है और RCCB करंट पर ऑपरेट होती है। किस तरह से होती है मैं आपको डायग्राम में समझाता हूँ। देखिए, इसमें मैंने लिखा है इट्स नीड, मतलब कि ELCB नीड टू बी गुड अर्थिंग फॉर प्रॉपर फंक्शन। मतलब कि ELCB को काम करने के लिए प्रॉपर अर्थिंग की आवश्यकता होती है और RCCB को काम करने के लिए अर्थिंग की कोई खास आवश्यकता नहीं होती है। मतलब कि वो प्रॉपर अर्थिंग होना चाहिए, उसका रेजिस्टेंस 5 ओम होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। मतलब कि होनी चाहिए अर्थिंग, बस सफिशिएंट है। अब देखिए एक सर्किट से मैं आपको समझाता हूँ। ELCB में क्या है, मान लीजिए आपके पास फेज न्यूट्रल आपकी ELCB में गया। ELCB से फिर क्या है, आपकी सप्लाई आउटपुट होकर किसी इक्विपमेंट, मान लीजिए मोटर में लगी हो, तो मोटर में सप्लाई गई, ELCB के इनपुट में आकर आउटपुट से निकलकर मोटर में गई। और फिर क्या होगा, मोटर की बॉडी से एक वायर जोड़कर ELCB की कॉइल में डाल दिया जाता है, कॉइल में चला जाता है, और कॉइल से निकला हुआ दूसरा वायर जो होता है वह अर्थ हो जाता है ELCB में। तो होता क्या है, अगर ये जो सप्लाई है, जो ये फेज है, अगर किसी भी कंडीशन, किसी भी कारण से बॉडी से टच हो जाता है, तो ये जो सप्लाई होगी ये हमारी कॉइल को पहुंच जाएगी। बॉडी से होते हुए एक तार जुड़ा है, एक वायर जुड़ा है, वह कॉइल में चली जाएगी। तो कॉइल क्या हो जाएगी, अर्थिंग पहले से है उस पर, तो कॉइल ऑपरेट हो जाएगी। ऑपरेट होते ही ये क्या, प्लंजर के माध्यम से हमारी ELCB से जुड़ी है कॉइल। तो जैसे ये कॉइल ऑपरेट होगी, हमारी ELCB को क्या है, ट्रिप करा देगी, जिससे कि हमारी इक्विपमेंट जो कि है, मोटर है या कुछ और भी हो सकता है, वह बंद हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी हमारी सप्लाई बॉडी पर जाएगी हमारी ELCB बंद हो जाएगी। अब बात करते हैं RCCB की, कि जब ELCB है तो भैया RCCB का क्यों यूज हुआ। तो ये बहुत ही बारीक चीज है और समझने की चीज है, इसको समझते हैं। देखिए, इसमें RCCB में क्या है, इसमें भी ELCB की तरह ही फेज न्यूट्रल हमारे RCCB में जाएगा, उससे जो निकलेगा वो हमारे लोड में जाएगा, हो सकता है मोटर हो, और उससे जो एक अर्थ वायर जुड़ा होगा वह अर्थ में चले जाएगा, अर्थ फिटर के माध्यम से। क्लियर। लेकिन इसमें क्या होता है, ये क्या चेक करता है RCCB, ये चेक करता है कि देखिए लिख भी रखा मैंने, इट्स चेक इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट। मतलब कि अगर फेज से या फिर मान लीजिए इस साइड से एक वायर से यहाँ से निकल रहा है 5 एम्पियर, क्या है हमारा लोड ले रहा है, 5 एम्पियर ले रहा है, तो हमारे इस लोड से जो निकलने वाला करंट है वह भी 5 एम्पियर होना चाहिए। सपोज मान लेते हैं कि अगर निकलने आने वाला करंट 5 एम्पियर है और निकलने वाला करंट 4.5 एम्पियर है, तो ये क्या है, एक डिफरेंस है 0.5 एम्पियर का। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारी RCCB होती है, जो रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर होता है, वह हमारी जो सप्लाई होता है वह इसको ट्रिप कर देगा। मतलब कि लोड मोटर पर सप्लाई जानी बंद हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो ELCB होता है ये वोल्टेज पे काम करता है, RCCB करंट पे काम कर देती है, और RCCB जो होती है वह क्या है, इनकमिंग और आउटगोइंग करंट में डिफरेंस देखती है। अगर उसमें थोड़ा सा भी डिफरेंस आ गया तो हमारी ELCB जो होती है, जो ELCB के तुलना में RCCB जो होती है बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट काम करती है और बहुत ही जल्दी ट्रिप कर देती है अगर करंट में डिफरेंस है तो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।